हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस जयपुर। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वो है आपका चना। क्या है? चना, चिकपी। ठीक है, चलिए अब चना को हम अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझते हैं और पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, हमारा जो लास्ट दलहनी फसल है जिसका नाम है चना, और चना का जो है हम क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? बंगाल ग्राम। क्या कहा जाता है? बंगाल ग्राम कहा जाता है। इसके साथ ही जो चना है, चना का जो दूसरा नाम है इसको हम चिकपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकपी। ये ध्यान रखना, चिकपी इसे कहा जाता है। अब देखो, चने की बात करें तो आपके सिलेबस में जो है देसी चना है, मतलब साइसर एरिटिनम है। काबुलिनम जो चना है वो नहीं है, ये ध्यान रखें। काबुलिनम जो चना है वो नहीं है। तो चलिए वानस्पतिक नाम लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसका। पहले सामान्य जानकारी की चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे अपन बाकी की चर्चाएं करेंगे। जैसे वानस्पतिक नाम, और जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है देसी चना, साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम जो है देसी चना, साइसर एरिटिनम। इसके अलावा कुल की यदि बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो कुल आपको पता ही है कि इसका कुल क्या है? फेबेसी। उत्पत्ति स्थान, यदि हम चना के उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान है दक्षिण पश्चिमी एशिया। क्या है बेटा? दक्षिण पश्चिमी एशिया। दक्षिण पश्चिमी एशिया इसका वानस्पतिक उत्पत्ति स्थान है। इसके अलावा उत्पत्ति स्थान की यदि बात करें तो अफगानिस्तान भी इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। अफगानिस्तान भी इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है बेटा, ये आपको याद रखना है। चलिए, इसके अलावा एक साइंटिस्ट और हुए थे, उन साइंटिस्टों का नाम है डी टंडोले। क्या है बेटा? डी टंडोले। और डी टंडोले ने जो है उत्पत्ति स्थान जो है क्या माना है? भारत माना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि डी टंडोले के अनुसार, डी कैंडोले के अनुसार भारत क्या है? उत्पत्ति स्थान। ये ध्यान रखें, डी कैंडोले के अनुसार जो है उत्पत्ति स्थान क्या माना है? भारत माना है। ये आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब और बेसिक जानकारी की यदि मैं चर्चा करूं तो आपको सबको पता है कि जो आपका चना है ये रबी मौसम की फसल है। क्या है? रबी मौसम की फसल। रबी मौसम में इसको ग्रो किया जाता है। इसके अलावा भारतवर्ष की यदि मैं बात करूं तो करीबन 70% उत्पादन पूरे विश्व का 70% उत्पादन अकेले भारत करता है। तो ये आप लिख सकते हैं कि 70% उत्पादन अकेला भारत करता है। 70% उत्पादन अकेला भारत करता है। और सभी दलहनी फसलों में यदि मैं बात करूं, सभी दलहनी फसलों में जो चना है उसका उत्पादन सर्वाधिक है। सभी दलहनी फसलों में चने का प्रथम स्थान है। ध्यान रखें भाई, सभी दलहनी जो फसल हैं उनमें जो चना है उसका जो है प्रथम स्थान है। ये आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए इसके अलावा और यदि मैं चर्चा करूं, सामान्य जानकारी की यदि मैं चर्चा करूं तो आपको पता है कि जब कभी आपने चना भिगोए हैं, और चना जब आपने भिगोए हैं तो देखो इस टाइप से ये भीगे हुए चना, तो इनमें क्या होता है बेटा? विटामिन सी पाई जाती है। तो ये आपको नोट करना है कि अंकुरित चने में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी विटामिन पाई जाती है? अंकुरित चने में विटामिन सी पाई जाती है। अंकुरित चने में
विटामिन सी पाई जाती है। कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अब विटामिन सी पाई जाती है, इसका मतलब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी होता है ना। तो ये कह सकते हैं कि अंकुरित जो चना होते हैं, अंकुरित जो चना है स्कर्वी के निदान में, ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अंकुरित चना क्या है? स्कर्वी रोग के निदान में उपयोगी। ये ध्यान रखें, स्कर्वी रोग के निदान में ये अंकुरित जो चना है वो उपयोगी होते हैं, और ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर और बेसिक जानकारी की यदि मैं चर्चा करूं तो देखो, अंकुरण की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, अभी बेसिक जानकारी है ना, बेसिक जानकारी में मैं बात करूं अंकुरण कि भाई अंकुरण दो प्रकार के होते हैं, हाइपोजियल और एपिजियल। तो इसमें जो अंकुरण होता है ये होता है बेटा हाइपोजियल। कौन सा होता है? हाइपोजियल। ध्यान रखें, चने में आपसे कोई पूछ ले अंकुरण कौन सा होता है? हाइपोजियल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा और आपसे पूछ ले भाई दालों वाली फसल है तो इसमें प्रोटीन कितनी पाई जाती है? तो ये भी आप नोट कर लें कि जो चना है, चना में जो प्रोटीन होती है वो 21.5% जो है प्रोटीन पाई जाती है। कितनी? 21.5% जो है प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा चना का जो पुष्त्रम होता है वो फली कहलाता है। ज़्यादातर दलहनी फसलों में जो पुष्त्रम है, सॉरी फल का प्रकार ये क्या कहलाता है? पौड़ यानी कि फली। ध्यान रखें भाई, क्या कहलाता है? फली कहलाता है, ये आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा रवि मौसम की जो है, अब देखो यहाँ मैंने लिखा है सभी दलहनी फसलों में चने का प्रथम स्थान है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रवि मौसम की कौन सी दलहनी फसल सर्वोपरि है? तो ध्यान रखें भाई, जो आपकी चना है ये रवि मौसम की सर्वोपरि है। ये भी आप लिख सकते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण रवि दलहनी फसल, राजस्थान की रवि मौसम की महत्वपूर्ण यदि कोई दलहनी फसल है तो वो है बेटा चना। क्या है? चना है। ध्यान रखें भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, है ना। और आपको भी पता है कि जो चना है वो चना हमारे कहाँ पे होता है? जैसे हमारा जहाँ पर कम बरसात होती है, आपके बीकानेर चले जाओ, चूरू चले जाओ, इधर इस वाले क्षेत्र में जो है चने का जो उत्पादन है वो काफ़ी मात्रा में होता है। इसका मतलब वहाँ कैसी जनरली जो खेती है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि बरसात की जो रेनफेड कंडीशन है वहाँ ये इसकी खेती की जाती है, बारानी खेती। ठीक है, ये आप नोट करें प्यारे विद्यार्थियों। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये हमने स्कर्वी रोग के बारे में देखा ही था। अब इसमें और थोड़ी सी और परिचर्चा हम कर लेते हैं। अब आपको भी पता है कि जो चना होता है, चने की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां कभी खाई हैं आपने? तो खा के देखना, उनमें खटास होती है, एकदम प्यारी सी खटास होती है। तो ये भी पूछा जाता है कभी जभी, चने की पत्तियों में खटास, जो तीखापन, जो एकदम पंजेंसी जो होती है, पत्तियों में जो खटास होती है वो किसके कारण होती है बेटा? मैलिक अम्ल के कारण। मैलिक अम्ल एवं ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। मैलिक अम्ल का उसमें 95% के समथिंग योगदान है, ऊपर नीचे हो जाता है, एवं ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि लगभग 5% जो है ना, चने की पत्तियों में खटास मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होती है।
ये ध्यान रखना भाई, चने की पत्तियों में जो खटास है वो मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होती है, ये आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा और यदि मैं परिचर्चा करूं प्यारे विद्यार्थियों तो आगे बढ़ते हैं। एक इसमें कभी जभी निपिन की क्रिया की जाती है, और निपिन की क्रिया के लिए मैं दूसरा, हाँ ये आपको भी पता है, जब आपकी जो फसल है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, और बड़ी हो जाती है तो एक क्रिया की जाती है कि ऊपरी फसल का जो भाग होता है वो काट लिया जाता है, या जो है उसको तोड़ लिया जाता है। उससे क्या होता है, वही जो प्रक्रिया है वो निपिन कहलाती है। सोचो, इसका ये ऊपरी भाग तोड़ लिया, ये निपिन है। तो ये आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, निपिन। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि निपिन किसमें की जाती है, और निपिन की जाती है बेटा चने में। और निपिन क्या होता है वो सुने। चने के पौधे जब 15 से 20 सेंटीमीटर, चने के पौधे जब 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के हो जाएं तो उनकी शीर्ष शाखाएं तोड़ने से, ये वाली शीर्ष है ना, शीर्ष शाखाएं तोड़ने से शाखाएं और अधिक निकलती हैं। जब आपने शीर्ष शाखाएं तोड़ दी तो शाखाएं और अधिक, पार्श्व शाखाएं हम कह सकते हैं, तोड़ने से पार्श्व शाखाएं और अधिक निकलती हैं, जिससे उत्पादन अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। मतलब ये शीर्ष शाखाएं हटा दो तो जो पार्श्व की शाखाएं होती हैं उनकी क्या है, वृद्धि हो जाती है। और जब पार्श्व शाखाएं, जहाँ ऊपरी शाखा निकल रही थी और पार्श्व में 1-2 शाखा निकल रही थी, ठीक है, अब आपने ऊपरी शाखा हटा दी तो पार्श्व में 5-7 शाखा निकल जाती है, तो उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यही है निपिन की क्रिया के द्वारा। तो नोट करें प्यारे विद्यार्थियों, निपिन की क्रिया के द्वारा जो है, अब ये तो वही थी भाई तोड़ना, एक रसायन भी होता है, जो रसायन निपिन की क्रिया के लिए यूज किया जाता है, एक रसायन भी होता है। तो वो भी प्यारे विद्यार्थियों आप नोट कर सकते हैं कि रसायन निपिन हेतु जो रसायन है वो क्या है, टीबा, TIBA, टीबा, है ना। ये जो रसायन होता है निपिन की क्रिया के द्वारा, निपिन की क्रिया को ये करवाता है 75 ppm इसका जो है घोल ये काम में लेते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये और जो है आपकी बेसिक जो चर्चाएं हैं वो हो रही है ना। इसके अलावा जो आपका जो चना है वो C3 पौधा है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये बाद में इधर कि चना कैसा है, C3 पौधा है। और थोड़ा बेसिक की बात करें तो आपके चना में जो गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर कितने होते हैं, 14 होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये आपको जो दिखाई दे रही है ये बेटा ये क्या है, ये पौड़ है, जो हम कहते हैं ना फली, पौड़, ध्यान रखें ये पौड़ है, एग्जाम के पढ़ने विषय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करें जो है इस चने की मृदा की बात करें। एक और चीज, मृदा की बात करते हैं कि कैसी मृदा चाहिए, कितनी दूरी चाहिए, इसकी यदि हम चर्चा करें तो चलिए कर लेते हैं। देखो बेसिक, धीरे धीरे बेसिक बता रहा हूं, ज्यादा जो है सिंपल वे में है ना। मृदा, चना के लिए मृदा कैसी चाहिए, देखो चना के लिए उचित जल निकास होना चाहिए, उचित जल निकास
ये आपकी जो मृदा है, मृदा में उचित जल निकास होना चाहिए, मतलब यदि बरसात ज़्यादा हो रही है तो पानी को निकालने का तरीका होना चाहिए। एक वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इसको ठेलेदार चने के लिए ठेलेयुक्त भूमि उपयुक्त रहती है। भूमि भाई ठेलेयुक्त मतलब बड़े बड़े ठेलेयुक्त, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल मृदा पास पास है, मृदा के कण बहुत बहुत, भाई ठेलेयुक्त होनी चाहिए। जब ठेला बड़ा बड़ा जो है ठेले टाइप होगा, क्लॉड जिसे कहते हैं, तो वातानुकूलन है वो बना रहेगा, एरेशन, वायु का आदान प्रदान बना रहेगा, और वायु का आदान प्रदान होगा तो राइजोबियम अपना काम करेगा, राइजोबियम काम करेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो अच्छी पैदावार होगी जड़ों की। तो ये आप जो है ध्यान रखें, ठेलेयुक्त। इसके अलावा जो है आपकी मृदा हो गई। चलिए एक और जो है काबुलिनम होता है ना, साइसर, जो काबुलिनम वो मोटा चला, आप पता छोले खाते हो ना, छोले, वो आपके सिलेबस में नहीं है जान रहे। तो जो छोले जो बनते हैं वो चने के बनते हैं, वो दूसरा चना होता है, उसको पता क्या कहते हैं, काबुलिनम, और वानस्पतिक नाम है साइसर काबुलिनम। गुणसूत्रों की संख्या है 16, ध्यान रखें उसका। चलिए ये हो गया, मृदा हो गई, और जलवायु तो रबी मौसम की है। इसके अलावा निपिनाट का हो ही गया, और देखते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चलिए देखो, मैंने बढ़िया बढ़िया इमेज दी है ताकि आपको बहुत बढ़िया जो है चना दिखाई दे सके। फिर उसके बाद है बेटा बीज दर, कि बीज दर कितनी ली जाती है। जैसे मैं आपको बात करूं देसी चना, और देसी चना में जो बीज दर ली जाती है 60 से 80 kg प्रति हेक्टेयर ली जाती है। इसके अलावा काबुली जो चना होता है, काबुली चना, और काबुली चना में ली जाती है बेटा, ध्यान रखें, 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर काबुली चना में ली जाती है ना। ये ध्यान रखें कि कितनी बीज दर ली जाती है। अब जब बीज दर ली जा रही है तो एक निश्चित रोपण दूरी की हम बात करेंगे कि कितना रोपण दूरी इसमें ली जाती है बेटा। तो ध्यान रखें, रोपण दूरी कि कितनी दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं, और ये लगाए जाते हैं 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर दूरी पर जो है, रोपण दूरी पर जो है पौधे लगाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए ठीक है। अब जब आपने बीज लिया है, बीज दर भी ली है, तो ऑब्वियसली बात है एक बीज उपचार भी कर लेते हैं। चलिए भाई बीज उपचार कर लेते हैं कि इसमें जो है बीज उपचार जो है किस किस से क्या क्या किया जाता है। और मैं बता चुका हूं कि इसमें जितनी भी दलहनी फसल हैं उनमें जो बीज उपचार किया जाता है वो मैं बता चुका हूं आपको, और वो किया जाता है बेटा FIR, यानी कि F मतलब आपके कवकनाशी, और I मतलब कीटनाशी, और R मतलब राइजोबियम। राइजोबियम जो जीवाणु होता है, इससे आपके जो है बीज उपचार किया जाता है। कवकनाशी में मैं बता चुका हूं कि बाविस्टीन जो है क्या यूज किया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो बाविस्टीन। और कीटनाशी आपके क्लोरपाइरिफॉस, और राइजोबियम कल्चर तो है ही है ना। ये नाइट्रोजन, राइजोबियम कल्चर क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम स्थिरीकरण करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए बीज उपचार हो गया, बहुत बढ़िया बात है भाई, बीज उपचार हो गया। अब इसकी बुवाई कब की जाती है ये भी देख लेते हैं। रबी मौसम में की जाती है। चलिए अगले जो है यहीं देख लेते हैं हम, बुवाई। और बुवाई कब की जाती है भाई, रबी मौसम में। और रबी मौसम में कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में। अब एक और समस्या है
कि अक्टूबर नवंबर में तो की जाती है, ये बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इसकी बुवाई अक्टूबर में, प्रॉपर जो सही समय है वो अक्टूबर है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यदि आप देरी से बुवाई करते हो, यदि आप देरी से बुवाई करते हो किसकी, चना की, तो तब समस्या आ जाती है। तब आपके रोड, एक रोड है वो लग जाता है, बेल्ट रोड, जो चने का मुख्य रोड है उठटा, वो लग जाता है। और यदि आप अडैती बुवाई कर देते हो तो फली छेदक कीट जो है लग जाता है, ये ध्यान रखें, है ना। तो इसमें ये भी नोट कर लें प्यारे विद्यार्थियों, नोट करके लिख लें। फर्स्ट आप नोट करके लिखें, इसमें आप लिखें ज्यादा अडैती बुवाई करने पर उठटा यानी कि बिल्ट रोड का प्रकोप बढ़ जाता है। उठटा यानी कि बिल्ट रोड का प्रकोप जो है, उठटा जो रोड है उसका जो प्रकोप है वो बढ़ जाता है यदि आप अडैती बुवाई करते हैं तो, है ना। यदि आप अडैती बुवाई करते हैं तो इस रोड का प्रकोप जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं दूसरा नोट है, दूसरा आपके नोट है यदि आप पछेती बुवाई करते हैं, पछेती बुवाई करने पर फली छेदक कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। फली छेदक कीट का जो पॉड बोरर होता है उसका जो प्रकोप है वो बढ़ जाता है यदि आप चने की पछेती बुवाई करते हैं तो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपकी बीज दर हो गई, आपकी जो है बुवाई का आपके समय हो गया। और अब बात करेंगे जो है किस्में, जो वैरायटीज हैं उनकी परिचर्चा करते हैं। किस्म कौन कौन सी किस्म होती हैं इनकी जो है परिचर्चा हम कर लेते हैं कि कौन कौन सी किस्म जो है इसमें जनरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए, एक तो है आपकी, फर्स्ट है अवरोधी। जो अवरोधी जो किस्म है ये जो बिल्ट रोड जो होता है अवरोधी, और ये जो उठटा रोड होता है, उठटा रोड के प्रति प्रतिरोधी होती है। उठटा रोड के प्रति जो है ये प्रतिरोधी होती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दूसरी C235, ये आपका जो ड्राईलैंड क्षेत्र होता है जहाँ थोड़ा बरसात जहाँ पर कम होती है और पछेती बुवाई के लिए, है ना, ये बोई जाती है। तो पछेती एवं ड्राईलैंड क्षेत्र में बुवाई हेतु उपयुक्त रहती है। ध्यान रखना, जो ड्राईलैंड है जहां पर बरसात कम होती है उन क्षेत्र में C जो है 235 अवरोधी। इसके अलावा पूसा 256, क्या है पूसा 256। तीसरी है पूसा 256 जिसे हम BG 256 कहते हैं, और बहुत काफी अधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है, काफी अधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। ये ध्यान रखना, काफी अधिक क्षेत्रफल पर ये बोई जाती है। इसके अलावा आगे और देखते हैं RS, चौथी RS आपके 810 और 811 है। ये जहाँ पर असिंचित क्षेत्र, जहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, उन क्षेत्रों में ये बोई जाती है। असिंचित क्षेत्रों में
क्षेत्रों में जो है RS 10-11 को बोया जाता है। इसके अलावा जो है GNG 663 जिसे हम बरदान कहते हैं, GNG 663 इसकी अन्य किस्म है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, बरदान कहते हैं। बहुत अच्छा जो है इसे अच्छा इसका मतलब रेस्पॉन्स है। GNG के नाम से कोई भी किस्म आ जाए वो चनेटी होगी, ये आपको याद रखना है। GNG 663 469 एक आती है GNG 469 और इसको कहते हैं बेटा सम्राट। और सम्राट है, जब इसका नाम ही सम्राट है तो भाई इसका उत्पादन भी इसका बहुत अधिक होता है, सर्वाधिक उत्पादन देती है। उत्पादन क्षमता, इसमें बहुत अत्यधिक उत्पादन क्षमता होती है। GNG 469 में है ना, ये ध्यान रखना। इसके अलावा प्रताप चना फर्स्ट, इसके अलावा अन्य किस्मों की यदि बात करें तो आपके प्रताप चना फर्स्ट है, ठीक है। ICCC 2 है। इसके अलावा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट किस्म, वेरी इंपॉर्टेंट, दाहोद येलो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, दाहोद येलो। इसके अलावा दिग्विजय जो है इसी की है, गौरव, अर्पणा, अरुणा, ये लो, ये जो किस्में हैं ये किनकी हैं भाई, चने की जो हैं किस्में होती हैं। ये आपको है ना, अरुणा, अनुभव भी है, अनुभव भी लिख लो इसमें, अनुभव, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आप लिखें, ठीक है। चलिए देखो हमने क्या क्या पढ़ी, अवरोधी पढ़ी, C 235 पढ़ी, पूसा 256 पढ़ी, ठीक है। इसके साथ ही हमने GNG इसके साथ ही GNG ये ध्यान रखना थोड़ा, GNG 663 और 469 ये याद रखना भाई। सम्राट किसकी है ये भी थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद अब आता है उर्वरक, अगला हेडिंग है उर्वरक, और उर्वरक में NPK और ये बेटा दिया जाता है 20, 60, 30 kg प्रति हेक्टेयर जो है उर्वरक दिया जाता है, किसमें, चने में। इसके अलावा चने में यदि आपको भी पता है कि सर्दियों में बोया जाता है, और सर्दियों में बोया जाता है तो एक सर्दियों में पाला पड़ता है तो पाले से बचाव करना है, और पाले से बचाव करना है तो 0.1% H2SO4 का उपयोग करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पाले से बचाव हेतु कितने जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, 0.1%। ये एग्जाम में पूछा है 0.1%। ऑप्शन आएगा 0.0%, 1%, 1.0% ऐसे, तो 0.1% जो है पाले से बचाव हेतु ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा बात करें खरपतवार की, खरपतवार इसमें होता है प्याजी, इसका एक है जनरली प्याजी जिसे हम कह देते हैं एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस। क्या है, एस्फोडिलस, इसका जो नाम होता है एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस जो है इसका नाम होता है, ध्यान रखना भाई, प्याजी का। अब जब ये प्याजी है तो इसका आपको नियंत्रण भी करना है, और नियंत्रण बेटा ध्यान रखें, नियंत्रण किससे करोगे, खरपतवारनाशी से, और खरपतवारनाशी कौन है, फ्लूक्लोरिलिन और पेंडिमेथैलिन। पेंडिमेथैलिन से जो है खरपतवारनाशी से इसका बचाव किया जाता है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है। चलिए अब खरपतवार हो गया, आगे बढ़ते हैं।
खरपतवार हो गया तो बचा क्या है, कटाई कर लो और उपज ले आओ। अब उपज भी लिखना चाहो तो लिख लो। उपज पहला, असिंचित क्षेत्र में असिंचित क्षेत्र में 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और दूसरा है उपज सिंचित क्षेत्र में 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है उपज प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए ठीक है, अब इसके कुछ रोग और कुछ जो है कीटों की ओर चर्चा कर लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए भाई, तो इसमें आप हेडिंग डाले हैं पादप संरक्षण। पादप संरक्षण में सबसे पहले आप लिखें कीट, और कीट में सबसे फर्स्ट जो कीट है वो है कटवर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कटवर्म, काटने वाला कीट। कि कटवर्म किसका मुख्य कीट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसका जो नाम है, जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम एड्रोटिस इप्सिलॉन, एड्रोटिस इप्सिलॉन होता है। अब बात आती है ये काटता कब है, तो ये काटता है बेटा नर्सरी की अवस्था में, और जहां मृदा रहती है वहां नर्सरी की अवस्था में रात के समय मृदा की सतह से, है ना। तो ये कटवर्म कब काटता है, रात्रि नर्सरी की अवस्था में रात के समय मृदा की सतह से। ये कीट जो है नर्सरी, जब नर्सरी आप लगाते हो, नर्सरी जो है नर्सरी की अवस्था, मतलब नर्सरी लगाना नहीं, नर्सरी की अवस्था से तात्पर्य शुरुआत, जब अंकुरण जर्मिनेशन होता है उस टाइम ये जो है मृदा सतह से काटता है और ख़त्म कर देता है। और इसका नियंत्रण की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, नियंत्रण, चलिए नियंत्रण और लिख लेते हैं। नियंत्रण में कीटनाशी ही काम में लेंगे, और मिथाइल पैराथियन मिथाइल जो है नियंत्रण, मिथाइल पैराथियन, ठीक है। इसके साथ क्यूनोल फॉस जो है, ये दो चीज़ जो है काम में लेते हैं। इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थियों एक और होता है इसमें फली छेदक, दूसरा कीट है फली छेदक, यानी कि पोड़ बोरर। ये फली छेदक जो है इसका नाम होता है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। और ये फली छेदक होता है, सबसे पहले ये किसको खाता है, सबसे पहले पत्ती को खाता है। किसको खाता है, पत्ती को खाता है। उसके बाद तने को खाता है। सबसे पहले पत्ती को खाता है, फली छेदक कीट होता है, पहले पत्ती को खाता है फिर तने को खाता है। इसका यदि आपको नियंत्रण करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आया है एनपीवी, ये क्वेश्चन आया है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। ये एनपीवी से नियंत्रण कर सकते हैं। एक मेलाथियन पाउडर से, इसका मेलाथियन पाउडर से इसका उपयोग कर सकते हैं। दो चीजें हैं, मेलाथियन पाउडर है और एंडोसल्फान भी है। इससे आप इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं, ध्यान रखें भाई। चलिए अब बचे हैं आपके दो रोग,
क्या बचा है भाई, रोड बचे हैं। अब आपके रोडों में दो रोड हैं, वो मैं यही लिख देता हूं। एक तो है बेटा झुलसा रोड, एक है आपके झुलसा रोड। पहला है झुलसा, झुलसा यानी कि ब्लाइट, है ना, इसमें पौधा झुलस जाता है। और दूसरा है उठटा रोड, उठटा रोड यानी कि उठटा बोल दो या सूखा बोल दो, इसमें पौधा जो है सूख जाता है। जो झुलसा रोड है, इसका जो रोड कारक होता है, रोड कारक कौन होता है झुलसा रोड का, एस्कोटाइटा, एस्कोटाइटा ब्लाइट होता है। क्या होता है, एस्कोटाइटा ब्लाइट। और इसका रोड कारक जो झुलसा रोड होता है। अब एस्कोटाइटा ब्लाइट क्या है, एक कवक है, क्या है, कवक है। और ये भी क्या है, ये फ्यूजेरियम एटसीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑटसीस्पोरम, ये भी क्या है, कवक है। कवक द्वारा, तो ये होता है, ये ध्यान रखना दोनों रोड। इसके लिए अब आपको रोकथाम करना है या नियंत्रण। नियंत्रण में इसके लिए मैनकोजेब, मैनकोजेब का छिड़काव। भाई मैनकोजेब क्या है, एक कवकनाशी है, मैनकोजेब का आपको छिड़काव करना है। इसके अलावा कॉपर ऑर्जी क्लोराइड का भी आप छिड़काव कर सकते हो, कॉपर ऑर्जी क्लोराइड, लिखें प्यारे विद्यार्थियों, कॉपर ऑर्जी क्लोराइड, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हो। ठीक है, चलिए। इसके अलावा इसकी यदि मैं बात करूं उठटा रोड की, तो इसका नियंत्रण आपको करना है। तो अभी मैंने बताया कि फर्स्ट तो क्या है, अडैती बुवाई ना करें, अडैती बुवाई ना करें। भाई अडैती बुवाई ना करें, मैंने बताया कि अडैती बुवाई पे ये समस्या पैदा करता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा इसका नियंत्रण है कि जो बीज की जो गहराई है वो कम से कम बीज की गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। कितनी रखें, 8 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इन दोनों में रोग रोधी किस्म भी हैं, वो भी लिख लो आप, रोग रोधी किस्म, रोग रोधी किस्म का भी आप यूज कर सकते हो। जैसे एस्कोटाइटा ब्लाइट जो है, इसमें रोग रोधी किस्में बेटा आपके पहली है गौरव, गौरव, और एक है C235, ये है। और इसमें रोग रोधी किस्म जो है, रोग रोधी किस्म, इसकी बात करें तो बेटा कौन सी है, अवरोधी, कौन सी है, अवरोधी, और वह विकास, है ना, वह विकास। और बाकी बीज उपचार भी करें इसमें, है ना, ये ध्यान रखें। ये आपका जो है बेटा चना कंप्लीट है। हमने क्या क्या पढ़ा है वो एक बार अपन देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। ये चने की जो है हमने बेसिक जानकारी 1 by 1 में, चाहो तो आप स्क्रीन शॉट तो नहीं है, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। मैं PDF फाइल दे दूंगा इसकी जो है ना, PDF फाइल आपको मैं दे दूंगा प्यारे विद्यार्थियों, और शुरुआत से आप देख लें। यदि आपको रिवीजन करना है तो शुरुआत से आप देख लें कि क्या क्या आपने पढ़ा है, ताकि एक बार आपको याद हो जाए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपको याद रखना है ना। और ये आपका चना और चना के साथ आपकी दलहनी फसलें सभी कंप्लीट हैं। थैंक यू सो